नमस्कार, मैं अमित आप सभी का पिनफ्लुएंसी में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं रेशियो से, क्योंकि अब आपको पता ही है कि आपके सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया है आईसीएआई के द्वारा, और इसमें जो है सैम्पलिंग भी ऐड कर दिया गया है। तो बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा कंसेप्ट के साथ। तो चलिए अब बड़ा वाइट बोर्ड भी हो गया है, तो एक नए उम्मीद के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। रेशियो, व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज द कंपेरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। रेशियो क्या है? रेशियो जो है कंपेरिजन है दो या उससे अधिक क्वांटिटी का, डिवीजन के रूप में होता है, और सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि ए की हाइट और बी की हाइट 120 सेंटीमीटर है और 140 सेंटीमीटर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/7। यानी रेशियो कहने का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट टर्म में लिखना होता है, ठीक है। तो ये 120 और 140 हो गया, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ सेम काइंड और सेम यूनिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये हाइट सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये फीट और ये सेंटीमीटर, या कोई दो अलग अलग नहीं होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और सेम काइंड कहने का मतलब कंपेरिजन जो होता है सेम काइंड में होना चाहिए। जैसे मैंने ए का हाइट लिया तो बी का भी हाइट लेना पड़ा, ऐसा नहीं ए का हाइट और बी का वेट ले लेते। यानी कहने का मतलब क्या होना चाहिए, सेम काइंड होना चाहिए और सेम यूनिट होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कहूँ कि ए और बी को एक मैं रेशियो मान लेता हूँ, अनुपात मान लेता हूँ, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? डुप्लीकेट रेशियो बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपके जब मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो उसमें ये काम आएगा, ठीक है। सब डुप्लीकेट रेशियो बराबर क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ठीक है। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो बराबर क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ ए रेशियो क्यूब रूट ऑफ बी, ठीक है। यानी कि मैंने ये कहा कि ए और बी एक रेशियो के फॉर्म में है। कोई भी संख्या भी हो सकता है, संख्या ही होगा। जैसे मान के चलिए अगर इसको मैं ये मान लूँ कि 3 और 4 के रेशियो में है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर अनुपात यानी कि रेशियो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सवाल में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी मैंने इसको फॉर्मूले के तौर पे समझाया है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये कोई रेशियो है तो उसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा? उसका इन्वर्स क्या होगा? अगर रेशियो है, अगर मान के चलिए ए है, ए क्या है? रेशियो है, तो रेशियो के लिए क्या होना चाहिए? ए बाई बी, ठीक है। अगर मैं ये ले लेता हूँ, बाद में मैं इसको चेंज कर दूंगा। ए बाई बी एक रेशियो है, तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा? हम इसको क्या कहते हैं वो पहले समझ लेते हैं। इसको कहते हैं अंश, हिंदी में अंश, और बी को क्या कहते हैं? हर, या इसी को अंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। अंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर, और हर को डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब ए और बी है, ठीक है, ये एक रेशियो के फॉर्म में, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स मतलब होता है उल्टा, यानी कि बी ऊपर चला जाएगा तो बी हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? बी बाई ए हो जाएगा, यानी कि हर क्या हुआ? अंश में चला गया और अंश हर में आ गया, तो ये क्या हो गया? इन्वर्स रेशियो हो गया, ठीक है। और जैसे ए बाई बी है, इसी को हम लोग, आपको एक बुक में भी दिया गया होगा, एंटीसीडेंट, और बी को कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट, या इसी को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और इसी को डिनोमिनेटर कहते हैं, और इसी को अंश और इसी को हर कहते हैं, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर 2 है, ठीक है, अगर ये एक रेशियो के फॉर्म में है तो इसका इन्वर्स क्या होगा? अगर 2 रेशियो के फॉर्म में है तो इसका फिर इन्वर्स क्या होगा? इन्वर्स कहने का मतलब उल्टा क्या होगा? मैं ये मान लेता हूँ कि 2 एक रेशियो है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा? तो 2 और नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 1 को हम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा? न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गया? रेशियो को जो है इन्वर्स रेशियो में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं?
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इस दोनों में चेंज कर देते हैं, यानी कि जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने इतना लिख लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। The inverse ratio of 11:15 is क्या होगा। ठीक है, सवाल में दिया गया है, पहला सवाल है कि इन्वर्स रेशियो क्या होगा 11:15 का। तो जैसे कि मैंने बताया है कि अगर एक रेशियो होता है तो उसको इन्वर्स रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि रेशियो को इन्वर्स रेशियो में हम कैसे चेंज करते हैं, तो ये है 11/15। तो ये क्या है, इसका ऊपर वाला जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं या एंटीसीडेंट कहते हैं, और नीचे वाले को कॉन्सिक्वेंट या डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, 15 चला जाएगा ऊपर और 11 चला जाएगा नीचे। ठीक है, 11 आएगा नीचे। तो इसी को हम लोग या तो ऐसे लिख सकते हैं 15/11 या 15:11, यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4 इफ, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इफ एंटीसीडेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज। सवाल में ये कहता है कि द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4, यानी कि 3:4 के अनुपात में क्या है, एक रेशियो दिया गया है। ठीक है, इफ एंटीसीडेंट इज 15, ये कह रहा है इसका कि 3 और 4, इसमें क्या है, 3 क्या है एंटीसीडेंट है और 4 क्या है कॉन्सिक्वेंट है। इसमें दिया गया है कि एंटीसीडेंट इज 15, यानी कि इसका वैल्यू जो है वो 15 दिया गया है। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 5 का कितना होता है 15, तो 4 5 का कितना होगा 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, यही आंसर होगा। या इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि 3 और 4 ये दिया गया है एक रेशियो, जिसमें क्या दिया गया है कि एंटीसीडेंट 15 है। ठीक है, और कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 3 का वैल्यू 15 है, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना दिया गया है 15, और इसको डुप्लीकेट टर्म कर सकते हैं कि ये रेशियो के टर्म में दिया गया है, और निकालना क्या है कॉन्सिक्वेंट। तो 3 5 जा 15, 5 4 जा 20, तो ये क्या हो गया कॉन्सिक्वेंट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको देख लीजिए ठीक से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7 if the consequent of its inverse ratio is 5, the antecedent is, यानी कि इसमें यह दिया गया है कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज 5:7, यानी कि एक क्वांटिटी है वो 5 और 7 के रेशियो में है, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अंश है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, हर है। यानी ये एंटीसीडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। अब इसमें ये कहता है कि द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो 5 है, यानी कि अगर ये रेशियो है तो इसका हम इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। इसमें यह कहता है कि कॉन्सिक्वेंट जो है इन्वर्स रेशियो, अगर हम इसका इन्वर्स करते हैं तो कॉन्सिक्वेंट क्या निकल के आता है, 5 निकल के आता है, ठीक है। तो एंटीसीडेंट क्या होगा, तो एंटीसीडेंट 7 होगा, यानी कि यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 7 आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि ये एक रेशियो है तो इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। इसमें 5 तो दिया गया है कि इसका क्या है, कॉन्सिक्वेंट है, तो एंटीसीडेंट क्या होगा, यानी कि हर इसमें 5 दिया गया है तो अंश कितना होगा, 7 होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6, 8:10 ईच। पहले एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं इसको बना के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या कहता है कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 और 8:10 इसका कंपाउंड करना है। तो इसमें एक समस्या ये आता है कि हमको कंपाउंडेड का मतलब ही समझ नहीं आता। कंपाउंडेड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। एक बार और समझ लीजिए, कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, गुना करना होता है, ठीक है। तो इस सबको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, 2/3 गुना 9/4 गुना 5/6 गुना 8/10 10, तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 2 जा 10, तो कट के कितना हो गया, 1:1, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, गुना करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 5, इसमें कहता है कि द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 ईच, ठीक है, क्या होगा। इस तरह से मैंने आपको इधर बताया हुआ था कि डुप्लीकेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो ऐसे बताया हुआ था कि अगर A/B या A/B अगर एक रेशियो है तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हम लोग क्या लिखते हैं, डुप्लीकेट रेशियो क्या हम लोग लिखते हैं, A² B², ठीक है। तो यहाँ पे A है, इसको हम A मानेंगे, तो A क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर रेशियो, B इसको मानेंगे कॉन्सिक्वेंट को, तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो यही आंसर हो जाएगा।
द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 का क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट रेशियो 9:16, यही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36 यानी 25:36 यानी 25:36, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ए और बी एक रेशियो है, ये तो इसका आंसर हो गया। मैंने ये बताया था कि अगर ए अनुपात बी एक रेशियो है तो इसका हम सब डुप्लीकेट रेशियो क्या लिखते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या लिखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक है, तो ए क्या होता है एंटीसीडेंट और बी कॉन्सिक्वेंट। तो एंटीसीडेंट ये है 25, तो क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल अनुपात बी क्या हो जाएगा 36, 36 का वर्गमूल। हम लोग जानते हैं कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 और 36 का 6, यही 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पूरा देख लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3 क्या होगा। ठीक है, इसमें एक सवाल पूछा है कि द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ, यही है, ठीक है, 2:3 का ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा। तो हम जानते हैं, और इससे पिछले थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ट्रिप्लिकेट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने ये कहा था कि ए और बी एक रेशियो में है तो इसका ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है ए का क्यूब रेशियो बी का क्यूब। यहाँ पर ए क्या है एंटीसीडेंट है और बी क्या है कॉन्सिक्वेंट है, यानी कि ये अंश में है और ये हर में है। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा, सॉरी, और रेशियो बी का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 9 27, 8:27 हो गया। ये तो सिर्फ फॉर्मूले पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द सब ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 8:27 क्या होगा। ठीक है, यानी कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा 8:27 का सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि ए और बी को मैं एक रेशियो मानता हूँ, तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशियो
ए का क्यूब रूट रेशियो बी का क्यूब रूट, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, एंटीसीडेंट बी कॉन्सिक्वेंट, तो यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या होगा और 27 का, ठीक है। तो 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का 3 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 दूना 4 दूना 8, 3 3 9 27। इसको अगर ऐसे नहीं आता तो फैक्टर तोड़ लीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो 8 का कितना है 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। तो घन में से क्या होता है, क्यूब रूट में से 3 में से 1 बाहर आता है, तो ठीक है। तो ये 3 2 है, इसमें से यानी 1 2 बाहर आएगा। इसी तरह 27 में भी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। द रेशियो कंपाउंडेड of 4:9 and the duplicate ratio of 3:4 क्या होगा, ठीक है। सवाल यही है। तो कंपाउंडेड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, गुना करना, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 4:9 और 3:4, इसका डुप्लीकेट रेशियो का मल्टीप्लाई करना है, कंपाउंडेड करना है, ठीक है। तो क्या होगा 4:9 तो यहीं पे रहेगा, और डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है उसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 9 से 9 कट गया, 4 1 4, 4 चौका 16, यानी कि 1:4, ये आंसर हो गया। एक बार आप इसको समझ लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो कंपाउंडेड, इसमें भी कंपाउंडेड वाला सवाल है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, the duplicate ratio of the duplicate ratio of 3:4, the triplicate ratio of रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7 ईच क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो गया। रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 एंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2:3 और 9:7। इसमें क्या करना है, सब इसका डुप्लीकेट निकालना है, जिसका ट्रिप्लिकेट करता है उसका ट्रिप्लिकेट निकालेंगे, और सबका क्या करता है कंपाउंड करने के लिए यानी मल्टीप्लाई करने के लिए। तो नो प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि कंपाउंडेड ऑफ 4/9 यानी कि 4:9 है, तो इसको ना ही डुप्लीकेट करना है, ना ही ट्रिप्लिकेट, ना ही सब डुप्लीकेट, ठीक है। या सब ट्रिप्लिकेट कुछ भी नहीं करना है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, नॉर्मल में लिखेंगे। फिर इसके बाद डुप्लीकेट रेशियो 3/4 या 3:4, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। डुप्लीकेट में क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो 9:16 हो जाएगा। कंपाउंड करना है यानी मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ 2 और 3, तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और 3 3 9 27। क्यों हुआ 8/27, क्योंकि मैंने बताया है कि ट्रिप्लिकेट रेशियो में ए क्यू रेशियो बी क्यू ये दोनों हो जाता है, और नेक्स्ट है 9 और 7।
तो इसमें कुछ नहीं बोला है कि डुप्लीकेट है या ट्रिप्लीकेट है या सब डुप्लीकेट है, और सबका क्या करना है, कंपाउंड करना है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू में इसको हम सॉल्व करते हैं। 9 से 9 कट गया, 4 चौके 16, 4 टाइम कटा, 4 दूनी क्या हो गया, 8 हो गया, 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना आया, 2/7/21 या 2:21, यही आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक बार और समझा देता हूँ इसको। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो 3:4, ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3 और 9/7 क्या होगा, यानी 9:7 क्या होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कंपाउंडेड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसमें सिर्फ है 4:9, तो इसमें कुछ नहीं कहा है कि क्या करना है, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कुछ भी नहीं करेंगे। तो 4:9 कंपाउंड का मतलब मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, 3:4, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इससे पहले भी हम डुप्लीकेट रेशियो ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना सीख चुके हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, अगर a/b अगर एक रेशियो में है तो उसका डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a² रेशियो b², ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे क्या होगा 9:16। ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, अगर a/a रेशियो b, ये अगर रेशियो में है, सिंपल रेशियो में है, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a³ यानी a का क्यूब रेशियो b का क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीसीडेंट है तो 2 दूना 4 दूना 8 बटे 3 3 9 27, यहाँ पे 8/27 हो गया। कंपाउंड करना है मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई का साइन, एंड 9/7 यानी 9:7। इसको कुछ नहीं करना है, ना डुप्लीकेट करना है ना ट्रिप्लीकेट करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो सिंपली इसको लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 2:21। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।